बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 का सेक्शन 182 प्रिंसिपल और एजेंट को डिफाइन करता है। हु इज़ एन एजेंट? एन एजेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड to do some act on behalf of another person or to represent another person in dealings with third persons। तो उस शख्स को जिसको कोई आदमी अपने किसी काम के सरंजाम देने के लिए अपॉइंट करे या किसी तीसरे शख्स से को मामला तय करने के लिए एक शख्स को ये जिम्मेदारी तफवीज़ करता है तो उस शख्स को एजेंट कहेंगे। और जिस शख्स के बिहाफ पे एजेंट कोई काम करेगा या थर्ड पर्सन से डीलिंग करते हुए उसको रिप्रेजेंट करेगा उसको हम प्रिंसिपल कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि कौन आदमी एज ए प्रिंसिपल अपना एजेंट अपॉइंट कर सकता है। तो इसका सेक्शन 183 है और ये वेरी सिंपल है। जिस तरह हमने पहले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में पढ़ा था, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट? एवरी पर्सन हु इज़ ऑफ साउंड माइंड अकॉर्डिंग टू द लॉ to which he is subject and who is of the age of majority, he can enter into a contract। इसी तरह जो आदमी साउंड माइंड है और एज ऑफ मेजॉरिटी अवेल कर चुका है अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, वो आदमी अपना एजेंट मुकर्रर कर सकता है। सेक्शन 184 डील करता है कि किसको एजेंट मुकर्रर किया जा सकता है। सिमिलरली ऐसा शख्स जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी अवेल कर चुका है, जो कि साउंड माइंड है, उसको एजेंट मुकर्रर किया जा सकता है। और उसकी एजेंट की जिम्मेदारियां क्या होंगी, उनको किन कामों को वो करने का मजाज होगा, कौन से काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी होगी, इसको इन डिटेल आगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो फोर्थ कमिंग सेक्शंस हैं वो डिफाइन करेंगे। इसके बाद एक सेक्शन 185, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट की कंपोजिशन में कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है। जब आप किसी को एजेंट मुकर्रर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप उसको कोई कंसिडरेशन भी पे कर रहे हो। सेक्शन 186 है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऑफ एजेंसी के तहत एजेंट की जो अथॉरिटी है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकती है। मीन के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इट इज़ आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है और इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ क्रिएटेड बाय वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एंड द कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रिएटेड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज उसको हम इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अगर प्रिंसिपल और एजेंट ने आपस में मुआहदा किया है जुबानी या तहरीरी, तो वो उनका एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा। और अगर उनके दरमियान जो कोई ख़तो किताबत या गुफ्तो शनीद या उनके दरमियान आपस के जो मामलात थे, उससे ये हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट हो चुका है, तो उसको हम कहेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 187 वो डिफाइन करता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी को। अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को इन राइटिंग और इन वर्ड स्पोकन उसको अथॉरिटी दी है काम करने की, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेस अथॉरिटी। और अगर उनके दरमियान ख़त किताबत, गुफ्तो शनीद या ट्रांजैक्शन या उनके जो मामलात हैं उससे अब ये नतीजा निकलता है कि उसको एजेंट को एक स्पेसिफिक अथॉरिटी दी गई है, तो उसको कहा जाएगा इम्प्लाइड अथॉरिटी। इसके बाद सेक्शन 188 डील करता है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। अब एजेंट की अथॉरिटी कहाँ तक होगी, तो इसमें सिंपल ये समझ लें कि जब आप एक एजेंट अपॉइंट करते हैं, उसको कोई काम करने की जिम्मेदारी देते हैं, तो उस काम को सरंजाम देने के लिए जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ वो कोई चीज़ें कर सकता है, दैट विल बी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट। वो कोई भी लॉफुल एक्ट कर सकता है टू परफॉर्म विच इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म दैट ड्यूटी। और इसी तरह अगर उसको आपने थर्ड पर्सन से डीलिंग का इख्तियार दिया है आपको रिप्रेजेंट करने का, तो उस आपको रिप्रेजेंट करने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ वट एवर ही कैन डू, और जो आपका बिजनेस है, जो आपने उसको बिजनेस में अपॉइंट किया है एजेंट को, तो उस बिजनेस को रन करने के लिए या तो जो चीज़ें अलाउड हैं अंडर द लॉ या जो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में चीज़ें की जाती हैं, तो वो तमाम चीज़ें उसकी अथॉरिटी में शामिल होंगी। आप इन सेक्शंस को
पढ़ें, इनको समझें। अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।